अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 13 में टॉपिक नंबर 13.4 स्टार्ट करना है, जो कि है टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन। हम ये जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, इसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर डिस्कशन कर रहे थे। और चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये बात देखी थी कि जी फिजिक्स में अगर हम जिन जिन साइंटिस्ट ने काम किया था उस पर फोकस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि आइंस्टाइन से पहले न्यूटन के जितना भी फिजिक्स में काम था वो काफी इंपॉर्टेंस का हामिल था। लेकिन आफ्टर आइंस्टाइन वर्क, और आइंस्टाइन का काम क्या था कि इन्होंने हमें अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी। तो इनकी थ्योरी में न्यूटन के बहुत सारे मतलब जितने भी उसके काम थे उनको कुछ ऑब्जर्वेशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया गया। ठीक है, जो इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े भी थे कि टाइम में चेंज हो जाता है, मैस में चेंज आ जाता है, लेंथ में चेंज हो जाता है, और सिमल्टेनिटी के बारे में हमने पढ़ा था। उन्हीं के साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया था कि जैसे न्यूटन ने हमें कहा था कि टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, तो एक तो आइंस्टाइन ने हमें बताया कि नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बट इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, पोजिशन को या शेप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो इससे पहले 20th सेंचुरी से पहले हमें सिर्फ 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती थी। और वो 3 डायमेंशन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। ठीक है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि बिफोर 20th सेंचुरी ओनली 3 डायमेंशंस आर यूज्ड। ठीक है, और उन 3 डायमेंशन में कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। मतलब हम ये 3 डायमेंशन यूज करते थे और इसके लिए हम स्पेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा हुआ है कि जब हम एक्स और वाई पढ़ रहे होते हैं इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन। जब साथ में जी एक्सिस इन्वॉल्व हो जाता है फिर हम कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस। ठीक है, और आइंस्टाइन ने अपने वर्क में हमें ये बताया था कि इस स्पेस के साथ साथ एक और फैक्टर यानी कि टाइम भी हम यूज करेंगे, और टाइम को इन्होंने फोर्थ डायमेंशन के हवाले से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने हमें ये बताया था कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ वर्क एंड वेयर, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप कब कर रहे हैं, मतलब टाइम क्या है वो, और किस जगह पर कर रहे हैं, ये जब आप बताएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट तब होती है। ठीक है, ये जो टाइम को फोर्थ डायमेंशन कंसिडर करना है, इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो ये आपको जीपीएस सिस्टम में मतलब प्रैक्टिकली ये आपको देखने को मिलता है। यानी कि जीपीएस सिस्टम कौन सा? कि जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जैसे कहाँ पर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, अगर आपने कहीं पर ट्रेवल करना है और आप कैब बुक करते हैं ना, उबर वगैरह या क्रीम वगैरह आप बुक करते हैं, तो उसमें जो आपकी लोकेशन होती है वो आप किस टाइम पर कहाँ पर मौजूद हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैब ड्राइवर को पता चल जाती है और वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता देता है कि इतने टाइम के बाद वो आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। तो वहां पर टाइम का जो कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट्स को यूज करके काफी मतलब उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो काफी अच्छे तरीके से जीपीएस सिस्टम में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें उन्होंने सिर्फ मतलब आपकी बुक में उसने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि स्पेस के साथ साथ टाइम को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। टाइम को उन्होंने फोर्थ डायमेंशन कंसिडर किया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी इवेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें स्पेस के साथ साथ यानी कि एक्स, वाई और जी के साथ साथ फोर्थ डायमेंशन टाइम की भी जरूरत होती है। ठीक है, इसके लिए मिन्स्की स्पेस टाइम मॉडल आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। उस मॉडल में उन्होंने बड़े अच्छे से, मिन्स्की साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टाइम का ये जो स्पेस के साथ साथ टाइम की एक्सप्लेनेशन है इसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आपकी बुक में जस्ट उसकी एक डायग्राम बनी हुई है। अगर डिटेल हम देखें तो हायर लेवल पर जाकर फिजिक्स में हम इस मॉडल की काफी डिटेल में जो प्रॉपर्टीज हैं और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम हायर क्लासेस में जाकर डिस्कस करते होते हैं। But according to Einstein, you need to describe where you are not only in 3 dimension but also in time. Hence, time is the 4th dimension. Einstein ने हमें बताया कि time 4th dimension है। ठीक है, फिर आपके पास फिगर नंबर 13.4 में मिन्स्की स्पेस टाइम मॉडल जो है वो आपको उसने बनाकर दिखाया हुआ है। So to know where you are and you have to know what time it is, मतलब कहाँ आप हैं और कौन सा टाइम है। The history of an object location through time traces out a line on the curve on a space-time diagram. Each point in the space-time diagram represent a unique position in space-time. तो मतलब ये जो मॉडल है इसके जरिए से आप जब अपनी लोकेशन बता रहे होते हैं तो स्पेस के साथ साथ वहां पर टाइम को इन्वॉल्व करने से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देन फॉर योर इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर ले तो इसमें लिखा हुआ है इन 1908 Hermann Minkowski presented a geometrical interpretation of special relativity
that focus time and the three dimensions of space into a single 4-dimension continuum now known as Minsky space। मतलब इन्होंने 3 डायमेंशन जो है x, y और z उनके साथ साथ टाइम को इन्वॉल्व करके एक कंप्लीट मॉडल दिया था जिसको हम मिन्स्की स्पेस कहते हैं। ये पढ़ा था ना कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक मतलब आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी और दूसरी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी हम एफएससी में पढ़ते हैं और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हायर क्लासेस में जाकर डिस्कस करते हैं। तो बीएससी में जो लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं मतलब एज अ सब्जेक्ट, उनके पास ये जो मिन्स्की स्पेस टाइम मॉडल है ये काफी डिटेल में वहां पर गिवन होता है। ठीक है।